हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि करवा चौथ पर आप कैसे पूजा कर सकते हैं बहुत ही सरल और आसान विधि से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जो ज़मीन है उसको आप गोबर से लीप लीजिए, जिसको लिपना बोलते हैं, या फिर छिड़क लीजिए। उसके बाद आप अपने लिए आसन बिछा लीजिए। उसके बाद आप अपने देवी देवता के लिए आसन बिछाइए, और आसन बिछा लेने के बाद उनकी प्रतिमा को स्थापित कीजिए, जिसमें शिव परिवार हो और करवा माता की तस्वीर है, उनको स्थापित कर लीजिए। उसके बाद आप 3 अलग अलग जगह पर आप चावल रखिए। दोनों दाएं बाएं में जो होगा वो करवा होगा, और बीच में जो होगा वो आपका कलश होगा। तो कलश जो है यहाँ पर आपको बीच में ही स्थापित करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर कलश को इधर उधर रखने का हम जगह नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हम बीच में ही स्थापित कर रहे हैं। और कलश के नीचे जो है अष्टदल कमल बना रहे हैं हम। तो जैसे हमसे बन पाया हमने बनाया, क्योंकि हम आपको करके दिखा रहे हैं, हम रियल में नहीं कर रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं आपको। तो सुबह में हमको समय नहीं मिलेगा, और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके कारण शोरगुल भी ज़्यादा होता है, इसलिए हम इस समय रात काफ़ी हो गई है तो चीज़ें हम जो है वो सारी तैयार कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा जो है वो कलश है, तो कलश हमारा जो है वो फूल का लोटा है, जिसमें हमने मौली के धागे 3 बार लपेट दिए, और उसमें हमने पानी को छोड़ करके सुपारी, हल्दी, दूर्वा, लौंग, इलायची, चावल, सिक्के ये सब डाल दिए हैं। फिर पत्ते डाल दिए और एक कटोरी में चावल डाल दिए। यहाँ पर देखिए हमने फल रखा है, यहाँ पे दीप नहीं रखना चाहिए, ठीक है। कहा गया है कि ये जो कलश होता है इसमें हम देवताओं का आवाहन करते हैं, तो देवताओं के सर पे दीप रखना ठीक नहीं है। मुझे भी नहीं पता था, जब बट मुझे पता चला तो हमने ये गलती दोहरानी बंद कर दी है। तो यहाँ पे अगर देवियों की प्रमुखता होती है, यानी जो भी हम पूजा करते हैं उनमें देवी की महत्व ज़्यादा होती है, तो हम ये नारियल रखते हैं। और जब देवताओं की पूजा होती है तो वहाँ पे सुपारी या फिर कोई फल रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे फल रखा है। अब यहाँ पे हम कलश को सजा रहे हैं, तो स्वास्तिक से सजा रहे हैं, और ये जो आम के पल्ले हैं हमने उनको भी सजा रखे हैं। और सजा लेने के बाद देखिए हम कुछ इस तरह से सजा रहे हैं। तो ये जो लाल रंग का कुमकुम होता है उससे वो मतलब थोड़ा चिपचिपा हट जैसा होता है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो गुलाल जो बोला जाता है, गुलाबी का गुलाल है, उसी से हम घी लगा करके करें, थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है। तो हम इसी से स्वस्तिक बना रहे हैं। और फिर ये जब कलश स्थापना कर लेंगे तो इसको भी पूजा होती है। सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा होती है, कलश अधिष्ठित सभी देवी देवता की पूजा होती है। फिर आपके जो प्रधान देवता हैं, जिनके लिए आप व्रत पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा होती है। तो देखिए हम यहाँ पे जो आम के पल्ले हैं उनको हम सजा रहे हैं। तो कुछ जैसे आपकी सुविधा हो, जैसे आपके पास आइडियाज हो, आप उसी तरह से सजा सकते हैं। यहाँ पे दीप नहीं रखिएगा, बस इतनी गलती कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी बताया कि इस कलश में हम अपने देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। इस कलश के अंदर हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारे जो श्री हरि विष्णु होते हैं उनका ये निवास माना गया है, हमारे घर के पितृगणों का निवास माना जाता है। और हमारे जो कुल के जो देवी देवता होते हैं, और जो 3 देवियाँ होती हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, उनका भी इस कलश में निवास माना गया है। तो कभी दीप जो है वो कलश के ऊपर ना रखें। यहाँ देखिए पान का पत्ता है, इस पर हम गौरी गणेश जो है वो गोबर का रखेंगे। अब चूँकि रात है तो इस समय हमको मिल नहीं सकता है, तो हमने पान के पत्ते रख दिए ताकि मुझे याद रहे। तो वहाँ पर गौरी गणेश स्थापित करेंगे, और उनको जो है वो वस्त्र भी हम चढ़ाएंगे। वहाँ पर दीप देखिए, तो दीप में हम घी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि चींटियाँ बहुत होती हैं, तो घी नहीं डाल रहे हैं, बस हमने उनको सजा कर रख दिया है। यहाँ पर देखिए ये पंच उपचार विधि, जो पूजन करने की जो सामग्री होती है वहाँ पर ये है। तो सफ़ेद फूल जो है वो अनिवार्य है, और पीले फूल अनिवार्य होता है। तो रात्रि के समय जो हमें फूल मिले हमने उनका ही रखा है, बाकी फूल हम कल सुबह किसी न किसी तरह से जुगाड़ कर ही लेंगे। यहाँ पे देखिए गौरी गणेश के लिए हमने वस्त्र इकट्ठा कर रखा है। बाकी पंचोपचार में जो चीज़ें आप देख रहे हैं, वहाँ पे चूँकि देवियों की पूजा हो रही है, तो इत्र का प्रयोग आप अवश्य कीजिए। जो माता हैं, करवा माता हैं, उनका श्रृंगार अवश्य करना चाहिए, तो आप श्रृंगार जरूर कीजिएगा। और वो जो आप दिया देख रहे हैं वो हमारी आरती के लिए है। तो आरती 3 दीपक का हम उसमें आरती लगाते हैं।
तो देखिए यहाँ पे कुछ सामग्री है, श्रृंगार सामग्री है। तो हमने दशहरा में जब हम घूमने गए थे तो ये सारी चीज़ें हम ले लिए थे। चूड़ी 2 डिब्बा है, क्योंकि एक डिब्बा में थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत कम पड़ जाता है। कुछ हम अपने लिए रखना, कुछ ब्राह्मणी को लेना, कुछ घर में जो हमारी मदर इन लॉज है उनको लिए, तो बहुत ही कम मात्रा में, इसलिए हम 2 डिब्बा रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऋतु फल है। तो और ये देखिए यहाँ मोतीचूर के लड्डू हैं। तो ये जो गणपति गजानन का प्रिय मिष्ठान है, तो ये पैकेट में ही रह गया। बस जैसे ही हम इसको निकालेंगे चीटियाँ भर जाएंगी। ये हमारा जो है ये आचमन का ग्लास है, इसमें आचमन के लिए पानी रखेंगे। और ये देखिए ये चांदी का कटोरा है, इसमें जो है वो हम इसमें जो है पेड़ा हम रखेंगे पूजन करने के लिए। और ये देखिए चंद्रमा पूजन करने का, यहाँ पे देखिए फूल है, अष्टगंध है, चावल है। और वो देखिए वो हमारा वो दूध, जब दूध से अर्घ देंगे तो वो दूध के लिए गिलास रखा है, चलनी है, और वो पानी के लिए जल देने के लिए पात्र है, क्योंकि दूध का अर्घ देने के बाद जल का अर्घ देना अनिवार्य होता है। कभी भी देवी देवताओं के ऊपर दूध का अर्घ देकर छोड़ नहीं देना चाहिए, जल जरूर देना चाहिए। तो ये देखिए दीप है, तो हमारे पास वाटर कलर था तो हमने उसको सजा लिया। ये देखिए यहाँ पे हवन है, चूँकि साफ़ सफाई के चक्कर में ये उखड़ गया था, इसको हमने अच्छे से बना कर रखा था। चारों तरफ मिट्टी लगा दिए थे, बीच में रेत बिछा हुआ था, और हमने सजाई भी रखे थे, आपने नवरात्रि में देखा होगा। तो अभी चूँकि उखड़ा हुआ है और रात का समय है, तो बस हम ये आपको बताने के लिए, चूँकि आप भी करें, भूले नहीं, इसलिए हम आपको बस दिखा दे रहे हैं कि जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, कथा हो जाए, तो उसके बाद आप हवन जरूर करें। डेली जो पूजन का जो मंत्र होता है उसको जाप करने के बाद हमारी जो आहुति होती है, तो 11 आहुति हम देते हैं। और हवन करने की सामग्री आप देख ही चुके हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारी चीज़ें। ये करवा चौथ का जो है किताब है, कथा का किताब है। तो आपको जैसे उचित लगे आप अवश्य पूजा कीजिए। एक करवा में जल रखना है और दूसरे करवे में आप मेवा मिठाई जो भी रख सकते हैं, और जो ढक्कन होता है उसके ऊपर चावल रखना है दोनों तरफ, और चावल के ऊपर कोई फल है तो फल, नहीं तो फिर आपको कसैली रखना चाहिए।